अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल के हमारे पास जो है ना सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर सिलेक्शन हम करते कैसे हैं कि सिंपली पेन टूल को सिलेक्ट करके हमने पॉइंट्स लगाने हैं, ठीक है। जिस तरह हम पॉइंट्स लगाते जाएंगे उस तरह जिस तरह हमारा जो है ना पाथ ड्रा होता जाएगा। अब अगर तो मैं जो है ना या पॉइंट को लगा के ड्रैग करूँगा तो उसके हमारे पास हैंडल्स आ जाएंगे। इन हैंडल से जो है हम अपनी जो है पाथ जो है उसकी सिलेक्शन का ना एंगल जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि उसको हमने किस एंगल पे रखना है। और अगर तो हमें ज़्यादा प्रिसाइज रखनी है अपनी सिलेक्शन तो हमें चाहिए कि जो है ना उसको जूम करके ना तस्वीर को ज़्यादा फिर जो है अपनी सिलेक्शन को ड्रा करें। इसी तरह अब इसके अंदर दो हैंडल्स होते हैं, कोई भी पॉइंट होगा जिसको हम ड्रैग करेंगे। अगर तो हम पॉइंट को ड्रैग नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी एंगल नहीं आएगा, ठीक है। और उसी एंगल को फिर जो है ना हम चेंज कर सकते हैं उसकी एल्ट की मदद से। अगर तो अब ये जो पॉइंट है ना फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसके अब हैंडल्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगला पॉइंट है इसको मैं होल्ड करके जो है ड्रैग करूँगा तो इसके हैंडल्स आ जाएंगे। अब इन हैंडल्स को जो सा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ वो दो तरीके से। एक तो मैं कंट्रोल से इनको एडजस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल से ये हो रहा होगा कि दोनों हैंडल मेरे इकट्ठे मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर तो मैं एल्ट को दबा के मूव करूँगा तो जो सा मेरा एंगल जिसको मैं सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ सिर्फ वो मूव हो रहा होगा, दूसरा एंगल नहीं मूव हो रहा होगा। इसी तरह आगे जो सा इसकी सिलेक्शन बनाते रहते हैं। और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े कि अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एंगल होता है कोई पीछे से, अगर तो मुझे एंगल चाहिए होता तो मेरे पास हैंडल्स होते। तो अगर तो मैं एल्ट को यहाँ पे होल्ड कर क्लिक करूँगा तो ये आगे वाला एंगल जो जो मेरा हैंडल है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह जो सा मैं आगे जो सा उसको एज बन जाएगा सिलेक्शन का, तो इस तरह मैं आगे उसकी सिलेक्शन कर सकूँगा। बाकी और साथ में इसके साथ ये है कि अगर तो गलती से बंदे से कोई पॉइंट किसी और जगह पे लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लग गया, तो इसी को कंट्रोल जेड करके दोबारा से करने के बजाय बंदा अगर तो स्पेस को होल्ड करके इधर इसको मूव कर सकता है पॉइंट को अपने को जहाँ उसको दिल कर रहा है। और अगर तो हमने पॉइंट लगा दिया बाद में मूव करना तो कंट्रोल को होल्ड करके हम जो है पॉइंट को मूव कर सकते हैं। कंट्रोल से हैंडल भी मूव हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल से जो है हमारे पास एंगल जो पॉइंट है वो भी मूव हो जाता है उसका। इसी तरह अगर तो कोई हम पॉइंट लगा देते हैं जिसके अंदर हमारे पास हमें बाद में जाके उसके एंगल की ज़रूरत पड़ जाती है उस पॉइंट के अंदर कि अभी हम इसके अंदर एंगल चाहिए। पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, सिंपल पॉइंट लगा दिया, एंगल नहीं है अब उसके अंदर। लेकिन अगर तो हमें बाद में भी उसके अंदर एंगल चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह के, अगर तो ये पॉइंट है जिसके अंदर एंगल नहीं है, ठीक है। अगर तो मैं एल्ट को होल्ड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरी कर्सर चेंज हो जाएगी। अब अगर तो मैं इसको ड्रैग करूँगा होल्ड करके तो इसके एंगल जो हैंडल्स है ना वो हमारे पास ड्रा हो जाएंगे इस पॉइंट के भी। सिलेक्शन बनाते हुए ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारा अगला एंगल होगा उसी हिसाब से हम जो सा अपना हमारा हैंडल है पॉइंट का उसको एडजस्ट करें ताकि हमें अगला पॉइंट जब हम लगाएं तो उसका एंगल सही आसानी से एडजस्ट कर सकें हम। यहाँ पे ये जो हैंडल है काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं एल्ट से जो सा ड्रैग करके ना छोटा कर लूँगा। इस तरह मेरा जो पीछे वाला हैंडल है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और जो मेरा आगे वाला हैंडल है वो एडजस्ट भी हो जाएगा जिस तरह मुझे चाहिए। अब ये जो है सिलेक्शन जो है ना कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलेक्शन को अगर तो हमने जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, बल्कि पाथ है हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। इसको अगर तो हमें सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम मास्क जो है उसको क्लिक करके इसके ऊपर मास्क ड्रा कर देंगे तो इसका सारा बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के पेन टूल के अंदर फ्री मोड पेन टूल है। फ्री मोड के साथ ये है कि हम कोई भी पाथ जो है ना रैंडमली ड्रा करेंगे तो ये जो है हमें उसको पाथ के अंदर दे देगा, ठीक है। ये फ्री मोड है। इसी तरह जो हम लासो टूल ड्रा कर रहे होते थे वो भी इसी तरह था कि जो भी पाथ ड्रा कर रहे होते थे वो जो सिलेक्शन रैंडमली ड्रा कर रहे होते थे वो ड्रा हो जाती थी लासो टूल से। इसी तरह फ्री मोड के अंदर लेकिन वो पाथ होगा हमारे पास। और इसी तरह ऐड एंकर टूल है और ऐड और जो सर डिलीट का उसके साथ ये है कि अगर तो हमारे पास पाथ है कोई भी, ठीक है,
अब इसके अंदर मैंने कोई जो सा एंकर पॉइंट ऐड करना है, तो मैं सिंपली पाथ को उसके ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड वो खुद ही उसकी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस की ऑप्शन आ रही है, तो ये हमारे पास ये सेम टूल है ऐड वाला। ठीक है, अगर तो मैं इसको सेलेक्ट करके करता हूँ तो भी यही वाली ऑप्शन आ रही होगी सेम। इसी तरह अगर तो ये डिलीट वाला है, डिलीट एंकर पॉइंट वाला, कि इसको मैं अगर तो किसी भी एंकर के ऊपर लेके जाऊँगा तो वो जो सा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर तो मेरे पास पेन टूल है तो फिर भी अगर तो मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ तो वो भी डिलीट की ऑप्शन आ जाती है वहाँ पे, वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास कन्वर्ट पॉइंट टूल है, उसके अंदर ये है कि हमारे पास जो भी ये हैंडल्स हैं किसी भी पॉइंट के, उनको जो सा ना हम एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी ये वाला टूल लेकर। लेकिन अगर तो सेम चीज़ हम करते हैं पेन टूल को होल्ड करके और एल्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, तो फिर भी ये चीज़ हमारे पास सेम हो रही होगी। एल्ट के साथ हमारे पास ये वाला टूल आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है कर्वेचर पेन टूल। इसके साथ ये है कि हम इस टूल से जो है ना कर्व्स ड्रा कर रहे होंगे, किसी भी पाथ है ना वो हमने कर्व्स के अंदर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल कोई राउंड शेप है या कुछ भी है, तो उसके साथ हम ये कर्वेचर पेन टूल यूज़ करके उसको जो है ना कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर तो हमें ड्रा करनी हो उसके अंदर जो है कर्व्स के अंदर, उसके लिए भी हम ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तो इसके अंदर भी हमें एंगल्स चाहिए तो फिर हम सिंपली जो सा है किसी भी पॉइंट के ऊपर ले जाके इसको एल्ट होल्ड करेंगे, तो जहाँ से इसका जो सा कर्व ख़त्म होकर एंगल बन जाएगा वहाँ पे। और इसी तरह अगर तो मुझे इस पॉइंट के आगे जो सा एंगल चाहिए प्रॉपर जो है, इसको मैं एल्ट से क्लिक किया तो फिर जो सा आगे जो सा वो हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर तो किसी का भी ख़त्म करना तो एल्ट से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास हो गया जो सा है पेन टूल। ठीक है, अब इसी तरह आगे हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टाइप टूल। इसके अंदर आके हम सिंपल ये टूल सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास कर्सर ये वाला आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम जो भी अब हमने टाइप करना है वो कर सकते हैं। अब जो भी हम टाइप करेंगे, ठीक है, उसी तरह जो सा उसको उसकी फिर आगे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऊपर दी हुई। ठीक है, अब इसको अगर तो मैंने साइज़ बड़ा करना है, इसको मुझे कंट्रोल ए सारा का सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो सा इसका मैं साइज़ जो सा चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तो मैंने एक बार ये टाइप कर लिया, ठीक है, अब मेरे पास जो सा मूव टूल है इस टाइम, तो अगर तो मैंने अभी भी इसका साइज़ चेंज करना है तो मैं सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, तो हमारे पास जो सा इसका अब यहाँ से भी साइज़ मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर तो मैं इसको एक बार मैंने टाइप टूल से जो टाइप करना था कर लिया सारे का सारा टाइप। अब अगर तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी है तो सिंपली या तो मैं टाइप टूल ले लूँ, ठीक है, टी प्रेस करके, फिर इसके अंदर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसा करूँ कि अगर तो मेरे पास कोई भी टूल है, ठीक है, मैं उसको जो है इधर लेके उस लेयर के ऊपर टेक्स्ट वाले डबल क्लिक करूँ तो फिर भी मेरे पास ये जो टाइप टूल जहाँ सेलेक्ट हो जाएगा और ये जो से ना सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज में हमारे पास उसका कलर आ जाता है। ठीक, कलर के साथ साथ जो सा उसका फ़ॉन्ट आ जाता है, कोई भी हमने यहाँ से सेलेक्ट करना हो, चेंज करना हो उसका। उसके बाद उसका आगे बोल्ड है या रेगुलर रखना होता है, जहाँ पे दूसरी सेटिंग होती हैं। या हर टेक्स्ट में नहीं होता कि वो बोल्ड होगा कि नहीं होगा। सिलेक्टिव टेक्स्ट हैं जिनके अंदर बोल्ड की सारी ऑप्शन मिलती हैं, जैसे ये एरियल है, इसके अंदर नैरो अगर तुम थिन करना है टेक्स्ट को, ठीक है, अगर तो उसको बोल्ड करना है, इटैलिक रखना, सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये उसका जो सा टेक्स्ट का साइज़ आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ये है मुख्तलिफ तरह से हमने किस तरह टेक्स्ट को ना अरेंज करना है, मुख्तलिफ उसके हमारे पास प्री सेट्स हैं कि अगर तो हमने इस शेप में इसको टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो तो हम इस शेप में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया टेक्स्ट टूल। ठीक है, अब ये 3D वाला है, ये 3D वाला फिर कभी करेंगे, ये ज़रा एडवांस लेवल का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन टूल। ये जो दोनों टूल्स हैं, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये हमारे पास पाथ के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे हम। अगर तो कोई भी पाथ है हमने ड्रा किया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इस पाथ के ऊपर हमने सिलेक्शंस करनी है, इसको सिलेक्ट करके मूव करना है या फॉर सम रीज़न सिलेक्ट करना है इसको। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा कि एक तो ये पाथ को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, इसको मूव कर सकें पाथ को, साथ ही साथ अगर तो हमने कोई भी पॉइंट है, इसका सिंपल एक पॉइंट है, ठीक है, उसको भी हम इंडिविजुअली जो है सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। और अगर तो हमने मल्टीपल करने हैं कोई पॉइंट सेलेक्ट, तो हम शिफ्ट को होल्ड करके जो है जितने हमने सेलेक्ट करने हैं करके सबको इकट्ठा भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास पाथ सिलेक्शन टूल है वो सिंपल पाथ को सिलेक्ट कर रहा होगा और वो सिंपल हम उससे एज अ होल पाथ को मूव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप टूल। शेप टूल के अंदर हमारे पास
5 टूल हैं 6, ठीक है। इसके अंदर रेक्टेंगल टूल है, कोई भी रेक्टेंगल ड्रा करना, ठीक है। रेक्टेंगल की फिर हमारे पास ये उसकी राउंडनेस को कंट्रोल करते हैं हैंडल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, इसके अंदर फील का कलर है हमारे पास, हमने उसका अंदर वाला फील है जो सा वो चेंज करना है। या हमारे पास स्ट्रोक होता है कि बॉर्डर है हमारे पास किसी भी चीज़ का, उसको फोटोशॉप की लैंग्वेज के अंदर हम स्ट्रोक कहेंगे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। आगे इसके आगे ये लाइन दी हुई है, अगर तो हमें डॉटेड चाहिए या बिल्कुल जो सा है ये जो सा डैश वाला है, और ये जो सा हमारे पास डॉटेड है, कि जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इन्हीं के अंदर जो सा कलर के अंदर एक सेटिंग है नो फिल वाली। अगर तुम्हें स्ट्रोक बिल्कुल नहीं चाहिए तो हम नो फिल सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली, तो हमारे पास जो सा सिंपल पीछे पाथ रह जाएगा। इसी तरह फिल को अगर तो हम नो फिल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो फिल भी ख़त्म हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास पाथ रह जाएगा पीछे। अब उसके आगे हमारे पास ये जो सेटिंग्स है, इसके अंदर हम स्ट्रोक का जो हमारे पास एज होगा उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये राउंडनेस वाली सेटिंग है जो हम इस हैंडल से भी कर सकते हैं। अब ये जो जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ उसी तरह साथ हमारे नीचे से वैल्यूज़ भी चेंज होती जा रही हैं राउंडनेस उसकी, ठीक है। ये शेप टूल हो गया, ये रेक्टेंगल वाला हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आगे हमारे पास है एलिप्टिकल, ठीक है। इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इसके साथ जो सा सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ये जिस तरह का हमें दिल चाहेगा। और इसके बाद ट्रायंगल में ट्रायंगल ड्रा करेंगे सिंपली। इसी तरह आगे हमारे पास है पॉलीगॉन टूल, इसके साथ हम जब जोन सा ना यहाँ से मुख्तलिफ शेप्स ड्रा कर सकते हैं जिसके जोन से एक मल्टीपल एजेस होंगे, ठीक है। जहाँ से ये शेप हम चेंज भी कर सकते हैं, जो प्रीसेट्स दिए हुए हैं यहाँ से ये अब ये स्टार वाली आ गई है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास है कस्टम शेप टूल है, इसके अंदर जो यहाँ पे हमें प्रीसेट्स दिए होंगे मुख्तलिफ शेप्स के, ये कुछ ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके साथ ही आगे बोर्ड्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हम शेप से ड्रा कर रहे होंगे तो हमारे पास बोर्ड ड्रा हो रही है, ठीक। शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो वो सेम प्रपोर्शन में रहेगी अपनी, ठीक है। तो इसी तरह जो सा ये हमारे पास आ गया कस्टम शेप टूल। लाइन टूल भी इसी तरह, उससे हम सिंपल लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद हैंड टूल से हम कैनवस को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं सिंपली। और इसी तरह अगर तो मेरे पास कोई भी टूल है, अगर तो मैं स्पेस को होल्ड करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए हैंड टूल फिर से आ गया, ठीक है। फिर भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ जब तक मैं स्पेस को होल्ड करके रखूँगा। जैसे स्पेस को छोड़ूंगा हैंड टूल चला जाएगा। और इस तरह आगे हमारे पास है तो जूम टूल के अंदर यह है कि हम कैनवस को जो है जूम कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका है कि हम एल्ट को प्रेस करके जो सा स्क्रॉल से जो सा जूम इन और जूम आउट करें, आसान है वो। उसके बाद हमारे पास ये आगे कलर के आ जाती हैं बॉक्सेज। ये हमारे पास 2 कलर होते हैं एट ए टाइम जिनको हम स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश टूल ले लिया मैंने, तो अगर तो मैंने ब्रश करना है तब ये ब्लैक कलर में हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तो मैंने इसको वाइट कलर में करना है तो यहाँ से जाकर सेलेक्ट करने के बजाय एक्स अगर तो मैं प्रेस करूँगा तो ये स्विच हो रहे हैं कलर, ठीक है। अब मैं एक्स प्रेस करूँगा तो ये वाइट कलर आ गया, तो ये मेरे पास जो सा मैं वाइट से ड्रा कर सकूँगा। इसी तरह आगे अगर तो ये कलर्स हमारे पास चेंज हो, फॉर एग्जांपल ये रेड है और दूसरे वाला कलर मैंने ले लिया जी, फॉर एग्जांपल ब्लू ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 कलर आ गए। अब अगर तो मैंने इनको ये एक स्विच हो गया एक्सेस से, ठीक है। अगर तो मैंने इनको डिफ़ॉल्ट पे लेके जाए, डिफ़ॉल्ट है 2 कलर फोटोशॉप के अंदर, एक तो अब ब्लैक और दूसरा वाइट। अगर तो मैं डी प्रेस करूँगा तो ये दोनों डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे, ब्लैक और वाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है जो है ये वाली ऑप्शन है, ये है क्विक सिलेक्शन मोड वाला। इसके अंदर अगर तो मैं जाऊँगा एंटर हो गया, अब ये क्विक सिलेक्शन मोड है, ठीक है। अब मैं ब्रश से जो भी शेप ड्रा करूँगा, ठीक है, ये उस शेप की जोन सी है ना सिलेक्शन बनाता रहेगा। अब ये जोन सा मैंने ये शेप ड्रा कर लिया इसे ब्रश से। अब मैं जब इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अब मेरे पास सिलेक्शन की शेप उसके अंदर आ गई, सिलेक्शन के अंदर आ गई। इसी तरह आगे हमारे पास ये टैब्स है, इसकी मुख्तलिफ अरेंजमेंट है जो सी हमारे पास स्क्रीन मोड हमने कैसा रखना। अब ये मेरे पास सारा स्टैक्ड है। इस तरह ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इसके अंदर साइडों से कुछ बार्स जो से वो ख़त्म हो गए, साइडों से नीचे से भी ख़त्म हो गया। इसी तरह आगे ये फुल स्क्रीन वाला, फुल स्क्रीन में एंटर होने के लिए पहले आता है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ कि मैंने नहीं भी जाना फुल स्क्रीन में। और यही चीज़ अगर तो हम टैब को प्रेस करते हैं फिर भी होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये हो गए हमारे सारे टूल्स, ठीक है। इसके बाद अब जोन सी है ना एक तो चीज़ पीछे रहती थी वो मैं आपको बता दूँ ज़रा। अच्छा अब ये जो क्रॉप टूल था ना इसके अंदर एक दो चीज़ रह गई थी। एक हमारे पास है ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, शायद मैंने करवाया था ये, लेकिन मैं दोबारा एक बार बताता हूँ। पर्सपेक्टिव में ये होगा कि अगर तो हमारे पास कोई भी चीज़ टिल्टेड है, फॉर एग्जांपल कोई हमने डॉक्यूमेंट की तस्वीर ली है वो थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, तो उसको अगर तो हमने स्ट्रेट करना हो तो हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेके उसके सिंपल पॉइंट्स ड्रा करेंगे। अब ये अगर तो मैं स्टेयर्स के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ ना पॉइंट्स, तो ये स्टेयर जो सी हैं सीधी हो जाएंगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। ये जो सा ये मैंने पर्सपेक्टिवली ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ड्रा कर लिया, अगर तो मैं यहाँ से एडजस्टमेंट करनी है वो कर सकता हूँ अभी भी।
और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये जितनी भी स्टेयर्स होंगी ये सारी की सारी स्ट्रेट हो जाएंगी बिल्कुल। ये अब ये अंदर आ गया सूटकेस को छोड़ के, बाकी जो स्टेयर्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अगर तो हमारे पास सिंपल क्राफ्ट टूल में हम जाएं तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है स्ट्रेटन की, वो मैं दूसरी तस्वीर सेलेक्ट कर लूँ ये वाली, इसके ऊपर से ये आपको समझ आएगी। अब ये अगर तो मैंने ये रोड है इसको मैंने स्ट्रेट करना है इस तरह या इस तरह स्ट्रेट करना है, तो सिंपल मैं अगर स्ट्रेटन को क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से मैं इसको डायरेक्शन ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इस तरह से स्ट्रेट करना है इसको, यह मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। अब इसमें एक मसला है कि ये हमारे पास जो शेडो पे एजेस हैं ये खाली रह जाएंगे, लेकिन अगर तो यहाँ से मैं ये कंटेंट अवेयर जो है इसको क्लिक करके जो है इसको सेलेक्ट करूँगा तो फिर यह जो है ऑटोमेटिकली ये जो साइडों पे खाली जगह बन रही है इसको भी जो है ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। ये आप देख रहे हैं ये फिल करके इसने साइडों पे जो है उसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह आगे इसके अंदर स्लाइस टूल है। अब स्लाइस टूल जो है ना ये हमारे पास थोड़ा सा अप लेवल पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अब ये तस्वीर है ना इसके अंदर मैंने स्लाइसेस बना लिए। फॉर एग्जांपल ये एक स्लाइस बनाया मैंने, अब ये साइडों पे स्लाइसेस आ रहे हैं ना, ये नंबरिंग भी साथ शो हो रही है 1 2 ये 3 ये 4 और 5। अभी ये जो ब्लू वाला है ना ये जो सा ये यूज़र जनरेटेड वो जो है स्लाइस है, और ये जो बाकी साइडों पे हैं ये जो से ऑटोमेटिकली जनरेटेड हैं जो ग्रे कलर में होंगे, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि अगर तो हमने इसको सिंपली इस वाले पोर्शन को सिंपली एक्सपोर्ट करना है तो इधर से मैं अगर तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब करूँगा तो फिर मेरे पास आगे पैनल ओपन होगा जिसके अंदर ऑप्शन होगी कि मैंने इसके अंदर कौन से वाले पोर्शन को जो सा ना वो एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन है मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो सा ना मैं इसको जो सा JPEG के अंदर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से सिंपली फिर मैं सेव करूँगा तो ये मेरे पास जो सा ना इसको सेव कर देगा। ये जो सा ये तस्वीर आ गई जो से मैं सेलेक्ट किया था पोर्शन स्लाइस सिर्फ वो वाला एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से। इसी तरह इसके नीचे होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसको सिंपली जो है सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने ये स्लाइस सेलेक्ट कर लिया या ये वाली सेलेक्ट कर ली, इनको मूव करने के लिए स्लाइसिस को और ये सारा कुछ। लेकिन इसमें यह है कि अगर तो मैंने ये जो यूज़र जनरेटेड है ना ये वाली स्लाइड जो मैंने खुद भी ड्रा किया सिर्फ ये वाली मूव हो रही होगी, जो ऑटोमेटिकली बनी है वो मूव नहीं होगी सिलेक्ट इसको स्लाइस सेलेक्ट टूल करने से। और इसका यूज़ ये है कि अगर तो हमने एक ही तस्वीर के जो सा मुख्तलिफ पोर्शंस ड्रा करने हैं, जैसे अब ये एक तस्वीर है, ठीक है, ये जो सा ना प्ले स्टोर पे थी, तो अब इसी तरह ये इमेज एक थी, ठीक है, इसको लेकिन सेंटर में से डिवाइड करके एज ए जो सा ना 2 पिक्चर्स अपलोड किया गया, लेकिन अगर तो हम इसको देखेंगे तो हमें एक लग रही होती है। तो इसी तरह ये स्लाइस टूल के उसको यूज़ करके ना इसको पहले प्रॉपर रेशो के अंदर इन्होंने जो सा स्लाइसिस बनाए हैं उसके, और फिर जो सा इन दोनों इमेजेस को जो सा ना एज ए जो सा अपलोड 2 पिक्चर्स की हैं लेकिन शो ऐसे हो रहा है जैसे सिंगल इमेज है। तो ये जो सा स्लाइस टूल से किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद ज़रा जो सा ना इस साइड पे आ जाए तो हमारे पास जो सा सबसे पहले नीचे जो सा ना ये हमारे पास कोई भी लेयर है, इसको अगर तो हमने डिलीट करना है, ठीक है, तो हम उसको जहाँ से ना डिलीट कर सकते हैं सिंपली। ये न्यू लेयर बना ली, ठीक है। अब ये जो लेयर है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये न्यू लेयर बनाने के लिए जितनी भी लेयर न्यू बनानी है यहाँ से बना रहे होंगे हम, ठीक है। इसी तरह ये जो साथ वाला आइकन है ये है कि कोई भी लेयर्स है हमारे पास मल्टीपल, उनको हमने ग्रुप करना है तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+G, ठीक है, उसको प्रेस कर लें या फिर हम इसको यहाँ से ये प्रेस करें तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह के साथ वाला एडजस्टमेंट लेयर्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक अलहदा लेक्चर रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझानी पड़ेंगी। उसी के साथ जो है हमारे पास अगर तो ये मास्क टूल है पहले भी यूज़ किया हुआ अक्सर, ये मैंने सिलेक्शन बना ली, ठीक है। अब जो नीचे है ना इसको मैं जो है इसके ऊपर मास्क लगा दूंगा तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो हाइड हो गई हैं मेरे पास। अच्छा, ये हमारे पास आ गया मास्क टूल। अब इसी के साथ जो है हमारे पास ये हैं हमारे पास जो सा इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन वाला पैनल है ये सारा अगर तो मैं यहाँ पे किसी भी लेयर के जो सा राइट साइड पे आकर डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास पैनल ओपन होता है लेयर स्टाइल्स वाला, ठीक है। ये इस पैनल के अंदर जो है हमारे पास मुख्तलिफ सेटिंग्स आ जाती हैं, वही ये सेम सेटिंग जो है यहाँ पे भी दी गई है। बेहतर यह यहाँ से कर लेंगे क्योंकि यहाँ से हम एडजस्टमेंट वगैरह भी सारी कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसके अंदर हम इस पैनल को और ये जो साथ हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर है ना इसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो है ना कुछ बनाएंगे भी प्रॉपर तरीके से।